नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। व्यूअर्स, हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनके वाउंड इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, या जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो इस दौरान हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो एब्सेस जिनके बन जाती है, जिनके फोड़ा निकल आता है, टांग पे फोड़ा निकला हुआ या सर पे फोड़ा निकल आया या बाजू पे निकल आया, और उनके अंदर मिगट्स पड़ जाते हैं जिनको हम लोग कीड़े बोलते हैं, वो पड़ जाते हैं। और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अजियत बर्दाश्त करता है सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स की निगलिजेंसी की वजह से। और उसमें मैं पेरेंट्स की निगलिजेंसी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से हमारे पेरेंट्स जो देहातों के अंदर रहते हैं या जो लोग गांव के अंदर रहते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि हम लोगों ने अपने बच्चे के, अगर हमारे एब्सेस बन गई है या फोड़ा बन गया है, उसमें से रेशा निकल रहा है, तो उसकी सफाई कैसे करनी है और उसके बच्चे का ज़ख़म जो है उसको किस तरीके से साफ़ रखना है, उसको नीट एंड क्लीन कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर उनको अवेयरनेस ही नहीं है। और फिर क्या होता है कि उसके अंदर मिगट्स पड़ जाते हैं, उनकी जो स्किन है वो डेड होना शुरू हो जाती है, मिगट्स जो है वो स्किन को खाना शुरू कर देते हैं। और यकीन करें कि ये इतना पेनफुल मरहला होता है कि वो बच्चा बेचारा धाड़े मार मार कर रोता है, और वो जब उसको अंदर से स्किन को खा रहे होते हैं कीड़े, तो वो बच्चा जिस अजियत में मुब्तला होता है कि वो बच्चा आपको या हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितनी वो पेन बर्दाश्त करता है। ये होता क्यों है? ये पेरेंट्स की छोटी सी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से वो बच्चा इस अजियत को जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है। अगर उन पेरेंट्स को इसके बारे में थोड़ी बहुत आगाही हो तो वो जो है वो बच्चा उस अजियत से बच सकता है। अब देखें, सोशल मीडिया का दौर है, तकरीबन हर घर के अंदर मोबाइल फ़ोन है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये अपनी आवाज़ इसलिए ये बुलंद कर रहा हूँ या ये अवेयरनेस इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि नेट पैकेज, क्योंकि हमारे घरों में खाने के लिए हो या ना हो, हम लोगों ने नेट पैकेज लगवाना है, ये हर हमारी ज़रूरत बन चुकी है। तो इसलिए ये इस सोशल मीडिया से मेरी ये कोशिश है कि मैं जितने भी लोगों को एजुकेट कर सकूं अपनी छोटी सी कोशिश की वजह से, तो वो ताकि मेरे लिए जो है अल्लाह ताला उसका अजर सवाब जो है वो लिखेगा। तो मैं उस हवाले से जो है वो अपनी ये छोटी छोटी वीडियोस जो है वो बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहे थे कि इसमें फ़र्क कहाँ पे आता है कि हम लोगों ने उन पेरेंट्स को एजुकेट ही नहीं किया, क्योंकि वो ना तो स्कूल पढ़े हुए हैं, ना उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में कोई एजुकेशन हासिल की है। उनका जो गांव देहातों के अंदर रहते हैं वहीं पे जो अपना वो छोटा मोटा जो काम धंधा करते हैं और अपने पैसे बच्चों का पेट पालते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि उन्होंने उसके ज़ख़म की हिफाजत किस तरीके से करनी है। तो काइंडली मैं यहाँ पे यही चीज़ बताने के लिए इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है कि अपने बच्चों के अगर उनके एब्सेस बन गई है या उनके फोड़ा बन गया है, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग उसको जो है वो, अगर उसके अंदर से रेशा निकल रहा है तो उसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद, अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग करें, उसके ऊपर उसको वाउंड को कवर करें, ताकि उसके ऊपर ये जो मक्खियाँ हैं या जो मच्छर हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर ना बैठें। क्योंकि जब मक्खियाँ वगैरह उसके ऊपर बैठती हैं तो उसके ऊपर जो है वो अपने लार्वे छोड़ती हैं, और उसके बाद उसके ऊपर मिगट्स जो है वो बन जाते हैं, या जो जिनको हम लोग कहते हैं कि कीड़े पड़ गए हैं उसके ज़ख़म के अंदर, तो वो जो है उस सूरत कंडीशन में चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखें घर पे कोई चीज़ नहीं है तो ज़ख़म को पानी के साथ, अच्छा साफ़ पानी जो है उसके साथ उसको अच्छे तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद, अगर मैं ये उस वक्त कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बच्चे को किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे जाके उसके अच्छे तरीके से ज़ख़म की सफाई करवा लें और ड्रेसिंग करवा लें, तो घर पे भी आप लोग उसको अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो उसको इस अजियत से बच्चे को बचा सकते हैं।
اور اس کے علاوہ باقی ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ ڈسپینسریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جنرل ہاسپٹلز ہیں. آپ کسی سرکاری ڈسپینسری میں بچے کو لے جائیں، جنرل ہاسپٹل کے اندر لے جائیں، وہاں پہ اس کی ڈریسنگ اچھے طریقے سے کروائیں، اور نہ کہ اس زخم کو اوپن چھوڑیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں وہ اس بچے کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے. تو آپ پہلے ہی اس کے اوپر تھوڑی سی احتیاط برت لیں تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ اس تکلیف سے اس جو ہے وہ اس کے اوپر جو بعد میں اس نے وہ برداشت کرنی ہے اس سے وہ بچ سکے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کی حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.